हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक टॉपिक को लेकर के और वह टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। और यह टॉपिक एमडीसी के बच्चों के लिए है जो सेम 1 में है और जिन्होंने फ़िलॉसफ़ी में एमडीसी का चयन किया है। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था क्या है? तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि इस आश्रम व्यवस्था को समझने के लिए आप लोग को स्वधर्म को समझना होगा कि स्वधर्म क्या है। तो जब हम स्वधर्म की बात करते हैं तो वहाँ यह जो स्वधर्म है एक सामासिक शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्व अर्थात सेल्फ, धर्मा मीन्स ड्यूटी अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करना। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही स्वधर्म कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम साधारण रूप में देखें तो स्वधर्म को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। सामान्य धर्म वह होता है जिसका पालन हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, वो सामान्य धर्म का पालन करता है। जैसे सुबह उठ करके शौच आदि जाना, स्नान आदि करना, पूजा पाठ करना आदि हमारा सामान्य धर्म कहलाता है। विशेष धर्म क्या होता है? तो विशेष धर्म वह होता है जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो ये जो 4 आश्रम हैं वो क्या है? आप लोगों को भी आश्रम व्यवस्था पढ़नी है तो समझना होगा। ये जो आश्रम है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम वह आश्रम होता है जो कि अध्ययन अध्यापन का समय होता है, अर्थात जब विद्यार्थी पढ़ते होते हैं, जब पढ़ाई का जो समय होता है, अध्ययन अध्यापन का जो समय होता है, वो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करता था और विद्यार्थी गुरु के समीप रहकर पढ़ते थे, लिखते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, या अर्थात अध्ययन अध्यापन के समय को हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है? जब पठन पाठन पूरा हो जाता है तो फिर विद्यार्थी जो रहते हैं वो विवाह सूत्र में बंधते हैं, अर्थात जहाँ माता पिता, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और इस आश्रम में रहते हुए 5 यज्ञों का पालन करना पड़ता है। वो 5 यज्ञ क्या क्या हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ होता है। इन यज्ञों का पालन करना ही हमारा गृहस्थ आश्रम कहलाता है। तो ब्रह्म यज्ञ जो होता है वो अध्ययन अध्यापन का समय होता है कि विवाह के बाद भी खुद से अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, तो ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ वह होता है जब हम देवताओं के प्रति यज्ञ हवन करके उनके प्रति अपनी धन्यवाद अर्थात हम धन्यवाद अर्पण करते हैं। जैसे कि वायु देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, जल देवता है, इन सबको हमारे ऋग्वेद में देवता के रूप में माना गया है और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम यज्ञ हवन करते हैं और यज्ञ हवन में आहुतियाँ देते हैं और इनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो ये हमारा देव यज्ञ है। तीसरा है पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति पिंडदान देना, तर्पण, बलिहरण करके हम उनके प्रति अपने ऋण को चुकाते हैं, तो पितृयज्ञ कहलाता है। चौथा हमारा भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ मतलब जीव जंतुओं को भोजन देना, ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। 5वां है नृ यज्ञ, अर्थात कोई अतिथि घर पे आ जाए तो उसका सेवन करना चाहिए, ये नृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 यज्ञों की बात की गई है। उसके बाद आता है, पहला हो गया गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात जब उम्र अधिक हो जाए, 50 साल या उससे भी अधिक उम्र हो जाए, तो कहा जाता है कि मोह माया को त्याग कर मैं, मेरा, अपना, पराया सभी का बोध को त्याग करके वन में चले जाना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। चौथा है संन्यास आश्रम।
संन्यास आश्रम वह आश्रम होता है जब उम्र अधिक हो जाती है, तब अपने मन को ईश्वर की आराधना में तल्लीन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने मन को ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ एक सूत्रता में जोड़ना चाहिए। तो उस अवस्था में हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक आध्यात्मिक संतोष मिलता है और हमारे जितने भी मन को असीम शांति मिलती है और सारे विचार जो होते हैं शुद्ध हो जाते हैं और हम सारे मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। तो इन 4 आश्रम है, यही इनको आपको सिलेबस में पढ़ना है और इन चारों आश्रमों की जो चर्चा की गई है वो सब हमारे गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों आश्रमों की चर्चा की है। तो इस तरह से हम लोग आश्रम व्यवस्था को समझते हैं और इन आश्रम व्यवस्था के अर्थात हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, बाय।